हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ क्रोशे की बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़। और क्या है ये वीडियो के लास्ट में देखिएगा, मगर मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे चैन बनाएंगे, एक इस गांठ लगाएंगे पहले, फिर 3 चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 चैन बनाए। अब जो पहली वाली चैन है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया ना, इसी के अंदर हम ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक लूप ऐसे बाहर खींचेंगे। अब इसमें हम 12 बार लूप निकालेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये देखिए 12। ये हमने 12 बार लूप निकाला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लूप में से हम फंदा निकालेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने 6 लूप काउंट कर लिए हैं, ये देखिए। ठीक है, अब 6 लूप काउंट करने के बाद फिर एक चैन लेंगे, फिर 6 लूप काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 लिया, फिर इसे बंद किया हमने। ठीक है, और बंद करने के बाद इसी को फिर 6 लूप निकालेंगे। देखिए 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इसको हम 6 तक बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये यहाँ इस तरह से फिर एक चैन लेंगे, फिर हम 6 लूप निकाल लेंगे। इसको हमने बंद किया। ठीक है, फिर वापस से इसी में से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसको हम 12 करेंगे, फिर इसमें हम 6 लूप लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 लूप लिया। अब इसका देखिए ये जो लूप है, देखिए ये वाला, इसमें हम 6 लूप लेंगे। देखिए एक, और इसके पहले ये जो धागा है इसको आपको ऐसे हाइड कर, इधर पीछे ले आ लेना है इस तरह से। ठीक है, देखिए इसमें 12 लूप बनाने से पहले हम 6 लूप लेने से पहले हम एक इस तरह से लूप लेंगे। ठीक, इसके बाद इसमें से हम देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब 6 लूप। देखिए 1 2 3 4 5 6 लूप में से हम फंदा निकालेंगे। ठीक है, फिर एक चैन लेंगे, फिर 6 में से हम फंदा निकालेंगे। तो 6 में आप यहाँ हाफ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब फिर इसका 6 फंदों में से निकालेंगे। देखिए 6 में से निकाला, फिर इसको एक चैन लेंगे, फिर बच्चे में से हम निकाल देंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे। फिर इस स्लिप, देखिए जो बीच की गैपिंग है, गैपिंग में हम स्लिप स्टिच लेंगे, बड़ा करेंगे इसे हम। ठीक है, और फिर वापस से इसमें देखिए 6 बार लूप निकालेंगे। 1 2 3 के बाद 4 5 और ये 6 के बाद फिर इसमें हम 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जब हम 6 बार लूप निकालते हैं तो इसके बीच की जो जो हमने लपेटे हैं उसको लेके टोटल 12 हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 में से हम इसको निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसको हम बंद करेंगे, फिर 6 में से निकालेंगे, तो 6 में से यहाँ हाफ आ जाएगा। देखिए इस तरह से, फिर इसमें 6 और फिर एक चैन, फिर एक। ठीक है, अब इसको हमने बंद किया, फिर इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक चैन, फिर वापस से 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद फिर वापस से देखिए इसके बीच की जो गैपिंग है इसमें हम 6 निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 3, देखिए इस तरह से निकालेंगे, फिर एक गैपिंग, फिर एक, इन तीनों में से निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर एक चैन, फिर एक चैन। ठीक है, ये देखिए बंद किया। तो अब इसी तरह से देखिए खूबसूरत सी पट्टी बन जा रही है। तो ऐसे आपको पट्टी बना लेनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हेयर बैंड बना रही हूँ, और इसको बना लेना, जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतना बना लेते हैं पहले हम।
ये देखिए, ये हमने इतनी लंबी पट्टी बना ली है। आपको जितना लंबा हेयर बैंड चाहिए उतना लंबा बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये स्ट्रेचेबल है। ये स्ट्रेचेबल है तो थोड़ा टाइट ही बनाएं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 23 लाइन बनाई, 1 2 3 ऐसे करके 23 लाइन बनाई है। अब लास्ट में क्या करना है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में हमारा ये बंद हुआ है, ठीक है। आपको बंद कैसे करना, देखिए इसके बीच में हम एक चैन लेंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम चैन लेंगे और इन दोनों के बीच में चैन लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको टर्न होना है और ये जितने लूप्स हैं देखिए बैक साइड से, इनको लेके हमें ऐसे ले लेना है, ठीक। और इन सबको 2 फिर 2 फिर 2 और 2 करके निकालना है। 1 2 3 चैन बना के हम इसमें इसे ये देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऊन लगा के हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, इसको यहाँ पे, ठीक है। तो कट कर देते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया। अब धागे और जो ये ऊन है एक्स्ट्रा हमारा बचा है, इसको हम, ठीक है, इस तरह से बाहर निकाल के बचे हुए ऊन को हम कट कर देंगे, ठीक। अब हमें इसमें बांधने के लिए या तो बटन लगा सकते हैं। देखिए बटन लगा के, ये जो है बटन होल का काम करेगा। छोटा बटन लगा के आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। पर मैं इसमें रेड कलर की डोरी लगाऊंगी, ठीक है। तो डोरी कैसे लगाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे हम पहले इसको 1 2 3 4 चेन हमने बना लिया। अब देखिए 4 चेन के बाद फर्स्ट वाले चेन में हम इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन और फिर इसमें 1 2 3 4 बार लूप लेके इसको हम बंद करेंगे। फिर 1 2 3 चेन और फिर फर्स्ट वाले में हम ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन और फिर वापस से इसी में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर वापस से 1 2 3 चेन, 5 बार लूप लेंगे। 1 2 3 4 इसको फिर हम बंद करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन, फिर इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 के बाद फिर वापस से इसी में डाल के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 के बाद 1 2 3 4, ठीक है। फिर इस तरह से बंद किया। 1 2 3 के बाद फिर इसमें हमने स्लिप स्टिच बनाया। फिर 1 2 3 के बाद फिर वापस से इसी में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 लूप बनाए हमने। अब इसको टर्न होना, आपको एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ इसके पीछे जो सिंगल क्रोशिया बनाया ना, इसके अंदर से इसको उठाएंगे। ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है देख सकते हैं, इसमें ये दोनों चेन हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। फिर इसको हम बना लेंगे। फिर वापस से ये देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसी को आपको उठाना है। तो दोनों चेन को हम इसे उठा लेंगे, तो ये इस तरह से, ठीक है। ये हमने तीनों बना लिया। अब इसको आपको इस तरह से बंद कर देना है, ठीक। बंद करने के बाद देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 थोड़ी लंबी चेन बना लेंगे इसमें, तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने 25 चेन बनाई है, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लेंगे और ये देखिए इन दोनों में, ये जो दोनों तरफ हमारे पास लूप है इन दोनों में, या फिर इसको इसके बीच में इस तरह से आप इस तरह से हम इसको बाहर खींच लेंगे, ठीक है। बाहर खींच लेते हैं। अब देखिए इसको, इस धागे को आपको खींचना है क्योंकि हमको यहाँ भी फ्लावर बनाना है, तो खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको बनाएंगे फ्लावर सेम। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 चेन और फर्स्ट वाले में हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे टर्न होंगे, इसके बीच में हम स्लिप स्टिच फिर से बनाएंगे और 1 2 3 के बाद फिर वापस से देखिए 1 2 3 और ये 4 3 और ये 4 बार करके फिर इसे हम इस तरह से बंद करेंगे। 1 2 3 फिर इसमें वापस से हम स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 फिर इसके अंदर इसी लूप में हम सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हमने 3 पेटल्स इसमें बनाए थे इस वाले में, वैसे इसमें भी 3 पेटल बना लेंगे। ये देखिए हमने 3 पेटल्स बना लिए हैं। अब क्या करना है, देखिए इसको आपको एक चेन बना लेना है
फिर ऐसे टर्न होंगे। अब देखिए यहाँ पे भी आपको ये जो सेम चीज़ करना है। देखिए ये दोनों जो हैं हमें इस तरह से इसमें लेके फिर इसमें ये बना लेना है। फिर इस साइड भी दूसरे वाले में फिर इस तरफ भी आपको इसको लेना है और सेकेंड वाली चेन उधर से इसको लेके आपको देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये लूप इस साइड, ये तीनों लूप बनाने के बाद क्या करना है, हमको इस लूप को गिराना है, ठीक है। इस लूप को हटाना है, डोरी को इधर लाना है, इसमें से हमको इसको लेना है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से डोरी को आपको इस साइड ले आ लेना है। अब इसके बाद इन तीनों में से हम इसे निकाल देंगे और निकालने के बाद इसे आपको इस तरह से बना के यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊन है, बड़ा वाला गोला हमारा ऊन का, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ऊन है एक्स्ट्रा बचा हुआ, इसको आपको हाइड कर देना है। तो हाइड करने के लिए हम अब इसके बाद इस धागे को हाइड कर देंगे नीचे की तरफ से, इसे निकाल के हम, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अभी हमारा हेयर बैंड तैयार हो गया। अभी जो एक्स्ट्रा ऊन इधर है इसको हमें कट कर देना है। अब इसको आप कैसे लगाएंगे, देखिए ये खुला है, ठीक है, ये खुला है, इसे आपको इस तरह से रखना है। देखिए डोरी मैंने छोटी इसलिए बनाई है, इसे आप इस तरह से कीजिए और इसको हम ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए हमारी खूबसूरत सा हेयर बैंड रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा लगता है, छोटे बेबी के सिर पे लगाइए आप इस हेयर बैंड को, बहुत ही प्यारा लुक देता है। इसे पहनाने में भी आसान है। ये कम से कम इसका जो साइज़ है ये 24 लुक का, ये 1 से 1.5 साल की बेबी को आराम से हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हेयर बैंड पसंद आएगा। हेयर बैंड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हेयर बैंड कैसा लगा। और फ्रेंड्स इस डिज़ाइन से ना सिर्फ हेयर बैंड, हम काफ़ी कुछ और भी बना सकते हैं। तोरन की पट्टी बना सकते हैं, मगर आप बेबी ड्रेस भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं वो जानने के लिए मेरी अगली वीडियो देखिएगा। अगली वीडियो में मैं इसके प्रोजेक्ट ज़रूर बताऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।